हेलो, आज हम 14 जुलाई 2020 से लेकर 19 जुलाई 2020 तक के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। मैं हूं पुरुषोत्तम सिंह और इस वीडियो में आपका स्वागत है। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट नामित हुए। अशोक लवासा एडीबी के वाइस प्रेसिडेंट नामित हुए। अशोक लवासा वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त हैं और इनका कार्यकाल अक्टूबर 2022 में समाप्त होगा, मगर इन्हें अब कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही इस्तीफा देना होगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा और एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस बैंक का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई। कोरोश्योर आरटी-पीसीआर किट रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च की। यह है कोरोश्योर आरटी-पीसीआर किट कोविड-19 की जांच की सबसे सस्ती किट है। इस किट को आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों एवं शोधार्थियों द्वारा विकसित किया गया और यह दुनिया की सबसे सस्ती यानी इसकी कीमत मात्र 650 रुपए है। निशंक मानव संसाधन विकास मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ एचआरडी हैं और ये हरिद्वार से लोकसभा सांसद हैं। 2022 के यूथ ओलंपिक कितने साल के लिए स्थगित कर दिए गए? ये 4 साल के लिए स्थगित कर दिए गए। आईओसी द्वारा यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा अक्टूबर-नवंबर 2022 में डकार सेनेगल में होने वाले यूथ ओलंपिक को 4 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर लुसियाना स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 23 जून 1894 को पेरिस फ्रांस में हुई और इसके प्रेसिडेंट थॉमस वाक हैं। हाल ही में निमोनिया से बचने के लिए पहला स्वदेशी किस टीके को मंजूरी मिली? यह है न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड्स कंजुगेट। इस टीके को हाल ही में निमोनिया से बचने के लिए मंजूरी मिली। इस टीके को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे द्वारा बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 2005 से लेकर 2015-16 के दौरान सर्वाधिक लोग गरीबी से बाहर आए? भारत में 2005 से लेकर 2015-16 यानी 10 वर्षों के दौरान सर्वाधिक लोग गरीबी से बाहर आए। यूएन की इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक यानी 27.3 यानी 27.3 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए। बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत दैनिक जीवन में गरीब लोगों द्वारा अनुभव किए जाने वाले विभिन्न अभावों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें खराब सेहत, शिक्षा की कमी, जीवन स्तर में अपर्याप्तता, काम की खराब गुणवत्ता, हिंसा का खतरा और पर्यावरण के लिए खतरनाक क्षेत्रों में रहना शामिल किया गया है। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हुई। इसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं यानी इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, चाइनीज और अरेबिक। यूएन के 6 मुख्य अंग हैं यानी 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं। यूएन जनरल असेंबली, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सेक्रेटरीट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यद्यपि यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल भी इसका मुख्य अंग है, 6ठा मुख्य अंग है और यह काफी लंबे समय से इनएक्टिव चल रहा है। भारत की विजय लक्ष्मी पंडित यूएन जनरल असेंबली की प्रथम महिला प्रेसिडेंट रही। कोविड-19 के बाद पहली खेल प्रतियोगिता ला लीगा खिताब किसने जीता? ला लीगा का खिताब रियल मैड्रिड द्वारा जीता गया। रियल मैड्रिड ने 3 साल बाद यह खिताब जीता और इससे पूर्व लगातार 3 बार बार्सिलोना ने यह खिताब जीता। रियल मैड्रिड के कोच महान फुटबॉलर जिनेडिन जिडान हैं, जो कि फ्रांस के प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर थे। रियल मैड्रिड और बार्सिलोना स्पेन के 2 फुटबॉल क्लब हैं जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं। लियोनेल मेसी का संबंध भी बार्सिलोना फुटबॉल क्लब से है। भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन जिसका मानव ट्रायल शुरू हो गया है, यह वैक्सीन है कोवैक्सीन BBV152। भारत के महापंजीयक द्वारा जारी रिपोर्ट में मात्र मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की गिरावट आई? यह 7.4% की गिरावट आई। MMR यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो वर्ष 2015-17 से में 122 थी, जो कि वर्ष 2016-18 में 113 पर लाख दर्ज की गई। रजिस्ट्रार जनरल सैंपल रजिस्ट्रेशन या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आता है। पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप किन के लिए आसान लोन प्राप्त करने हेतु शुरू किया गया? यह स्ट्रीट वेंडरों के लिए आसान लोन प्राप्त करने हेतु शुरू किया गया। पूर्व में पीएम स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडरों को आसान लोन प्राप्त करने हेतु शुरू की गई थी, जिसमें कोविड-19 के कारण उनके कारोबार में परेशानियों को दूर कर पुनः अपना कारोबार शुरू कर सकें के लिए यह योजना शुरू की गई। इसमें 10,000 रुपये का आसान लोन दिया जाता है। कोविड-19
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रज्ञाता गाइडलाइन जारी की। यह किससे संबंधित है? प्रज्ञाता गाइडलाइन बच्चों के ऑनलाइन शिक्षण की समय सीमा से संबंधित है। इस गाइडलाइन के अनुसार नर्सरी एवं केजी के बच्चों को 30 मिनट, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को 30 से 45 मिनट के 2 सत्र और कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को अधिकतम 4 सत्रों में पढ़ाया जा सकता है। प्रज्ञा में 8 स्टेप को शामिल किया गया है, यानी P से है प्लान, R से रिव्यू, A से अरेंज, G से गाइड, Y से याक यानी टाक, A से असाइन, T से ट्रैक और A से एप्रिसिएट। यह कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन शिक्षण को बढ़ावा देने हेतु इसको शुरू किया गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर पर पूर्व शाही परिवार के अधिकारों को मान्यता दी। यह मंदिर स्थित है। यह मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यह मंदिर दुनिया के सबसे धनी मंदिरों में से एक है और इस मंदिर का पुनर्निर्माण 18वीं सदी में त्रावणकोर की शाही परिवार ने कराया था। इस मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल में ही एराविकुलम नेशनल पार्क स्थित है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पंपादम सोले नेशनल पार्क, मत्तिकेतन नेशनल पार्क, अनायमुदी सोले नेशनल पार्क भी स्थित है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है और केरल में के ही कथकली और मोहिनी अट्टम क्लासिकल डांस विश्व प्रसिद्ध हैं। केवीआईसी ने अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण खोला। केवीआईसी ने अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र दिल्ली में खोला। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन यह मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के अंदर आता है, जिसके की मंत्री नितिन जयराम गडकरी जी हैं। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया? ये हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये सूरीनाम के राष्ट्रपति चुने गए। सूरीनाम एक दक्षिणी अमेरिकी देश है। सूरीनाम की राजधानी है परामारिबो और यहाँ की करेंसी है सूरीनाम डॉलर। मालाबार नौसेना अभ्यास में किस देश को शामिल करने का निर्णय लिया गया? मालाबार नौसेना अभ्यास में हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने का निर्णय लिया गया। यद्यपि ऑस्ट्रेलिया कई समय से ये इच्छा जाहिर कर रहा था कि उसको मालाबार नौसेना अभ्यास में शामिल किया जाए, मगर अंततः अब इसको शामिल किया गया है। मालाबार नेवल एक्सरसाइज में यूएसए, इंडिया और जापान की नेवी द्वारा यह एक्सरसाइज की जाती है। भारतीय रेलवे द्वारा अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी 2.8 किलोमीटर को कहां से कहां तक के बीच में चलाया गया? इस सबसे लंबी मालगाड़ी को शेषनाग नाम की इस मालगाड़ी को नागपुर से कोबरा के बीच में चलाया गया। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किए गए। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सचिन अवस्थी को सम्मानित किया गया। सचिन अवस्थी को यह पुरस्कार उनके द्वारा 5 दिवसीय क्लीन गंगा अवेयरनेस यात्रा के लिए दिया गया। इनमें इन्होंने हरिद्वार से लेकर वाराणसी तक 5 दिवसीय क्लीन गंगा अवेयरनेस यात्रा की। कैर पूजा किस राज्य से संबंधित है? कैर पूजा त्रिपुरा से संबंधित है। इसमें वास्तु देवता की पूजा की जाती है। इसमें त्रिपुरा की हलम जनजाति की उपस्थिति आवश्यक होती है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। त्रिपुरा के सीएम हैं बिप्लब कुमार देव और गवर्नर हैं रमेश व्यास। त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है और त्रिपुरा में ही क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क और राजबरी नेशनल पार्क स्थित है। गूगल ने किसके साथ 1 मिलियन शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की घोषणा की? गूगल ने सीबीएसई के साथ 1 मिलियन शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की घोषणा की। गूगल का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए में और इसके सीईओ हैं सुंदर पिचई और गूगल की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है अल्फाबेट इंक। इसकी स्थापना यानी गूगल की स्थापना लैरी पेज और सर्जे ब्रिन द्वारा की गई। सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसकी स्थापना 1962 में की गई और यह अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर आती है। भारत में पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया गया। भारत में पहली ई लोक अदालत का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया। लोक अदालतों की स्थापना हेतु नालसा द्वारा की गई। इसे लोक अदालतों को कानूनी मान्यता दी गई यानी नालसा द्वारा यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की स्थापना नालसा को
रेगुलेट करने के लिए की लोक अदालतों को रेगुलेट करने के लिए की गई। यह एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है। इसमें आपसी सहमति से केस फाइल किए जाते हैं और लोक अदालतों के निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जहां नेशनल स्तर पर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, तो वहीं स्टेट स्तर पर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और तालुका स्तर पर तालुका लीगल सर्विस अथॉरिटी। पहली लोक अदालत शिविर 1982 में गुजरात में आयोजित की गई। लोक अदालतों को कानूनी दर्जा प्रदान करने हेतु 1987 में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट पारित किया गया। 1987 में लोक अदालतों को आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत एक सिविल कोर्ट का दर्जा प्राप्त है। लोक अदालतों में यदि नालसा की बात करें, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की बात करें, तो इसके संरक्षक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो होते हैं सेकंड सीनियर मोस्ट जज होते हैं, यानी मुख्य न्यायाधीश के बाद जो सबसे सीनियर जज होते हैं वो इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं। तो यही स्थिति राज्य में और डिस्ट्रिक्ट में भी लागू होती है। सिंगापुर के चौथी बार प्रधानमंत्री बने। ली सीन लूंग सिंगापुर के चौथी बार प्रधानमंत्री बने। ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री जीता। लुइस हैमिल्टन द्वारा ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री जीता गया। हैमिल्टन ने वाल्टरी बोटास को हराया। बोटास दूसरे नंबर पर रहे। ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री बोटास ने हैमिल्टन को हराया था। अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री हुई थी जिसमें वाल्टरी बोटास ने लुइस हैमिल्टन को हराया था, यानी लुइस हैमिल्टन वहां दूसरे नंबर पर रहे थे, मगर इसमें यानी ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री में लुइस हैमिल्टन पहले नंबर पर रहे। दोनों ही मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं और लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन के फार्मूला 1 रेसर हैं, तो वहीं वाल्टरी बोटास फिनलैंड के फार्मूला 1 रेसर। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? यह 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 2021 में यह श्रीलंका में आयोजित होगा, तो वहीं 2022 में यह पाकिस्तान में खेला जाएगा। नेपाल ने भारत के किस चैनल के अलावा सभी समाचार चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया? नेपाल ने दूरदर्शन के अलावा भारत के सभी समाचार चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ कहां देखा गया? भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ काजीरंगा नेशनल पार्क असम में देखा गया। असम के देहांग पटकई वन्यजीव अभयारण्य को अभी हाल ही में राष्ट्रीय पार्क के दर्जे में अपग्रेड किया गया। असम की राजधानी है दिसपुर। सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम में ही शास्त्रीय क्लासिकल डांस एवं बिहू नृत्य प्रसिद्ध है। असम में मनास नेशनल पार्क, डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और औरांग नेशनल पार्क स्थित हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और यह वन हॉर्न राइनो यानी एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। बीसीसीआई का अंतिम सीईओ नियुक्त किया गया। बीसीसीआई का अंतिम सीईओ हेमांग अमीन को नियुक्त किया गया। राहुल जौहरी के इस्तीफे देने के कारण यह पद रिक्त हो गया था, जिसे अब हेमांग अमीन द्वारा भर दिया गया। बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी स्थापना दिसंबर 1928 को हुई और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली हैं और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना। अमेरिका 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना। चीन को सरपास कर अमेरिका भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापार साझेदार बना। जहां चीन के साथ भारत का ट्रेड डेफिसिट 50 बिलियन से अधिक है, तो वहीं यूएसए के साथ भारत का ट्रेड सरप्लस है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब है कि हम चीन की चीज़ों को ज़्यादा खरीदते हैं और बेचते कम है, तो वहीं यूएसए को हम ज़्यादा बेचते हैं और वहाँ की चीज़ें हम कम खरीदते हैं। ईरान ने चाबहार रेल परियोजना के साथ किसके साथ समझौता किया? ईरान ने चीन के साथ चाबहार रेल परियोजना के लिए समझौता किया। ईरान में चाबहार पोर्ट भारत द्वारा बनाया गया, मगर अमेरिकी प्रतिबंध के कारण भारत ने अपना ऑयल इंपोर्ट ईरान से कम कर दिया, जिससे यह चीन की तरफ टिल्टेड होने लगा। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया बुक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया बुक के लेखक हैं। इसरो के चेयरमैन के सिवान को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बान करमन पुरस्कार से के सिवान को सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स द्वारा दिया जाता है। भारत के प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव पहले भारतीय हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया। इसरो या भारत की एक स्पेस एजेंसी है, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। इसरो
अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आता है, जो कि सीधे जिसको पीएम देखते हैं। इसरो द्वारा अपना प्रथम सैटेलाइट आर्यभट्ट बनाया गया, जिसको कि अप्रैल 1975 में सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया। इसरो द्वारा 2022 में मानव मिशन को लक्ष्य बनाया गया है, जिसका नाम की गगनयान रखा गया।